क्या हो अगर आप गेम के अंदर रिकार्नेट हो जाओ और आपको बस साइड कैरेक्टर की तरह रहना है उस गेम में, लेकिन बाद में अगर आप उस गेम का मेन कैरेक्टर बन जाओ और आपके पास दो लड़की भी आ जाए प्रपोज करने के लिए, तो क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक डेटिंग गेम खेल रहा था और ये गेम खेलने के लिए उसका बहन उसको बोला था, लेकिन वो लड़के को डेटिंग गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उल्टा तो इस गेम में सारा लड़के को ऑर्डर देता है और इस गेम को खत्म करने के लिए ये लड़का बहुत ही पैसा गवा दिया था इस गेम के ऊपर और ये गेम को कंप्लीट करने के लिए वो बंदा बहुत ही मेहनत किया था और फाइनली वो गेम को खत्म कर देता है और वो पूरा दिन खेलने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहां पर ही मारा जाता है। जब भी वो आंखें खुलता है वो देखता है वो रियल लाइफ के अंदर वो गेम पे आ चुका है और वो बंदा इस गेम को कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से उसको सारा कुछ पता था और इस बंदे का नाम लियोन होता है और लियोन आम जिंदगी के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा था और इस गेम का मेन कैरेक्टर से भी लियोन दूर था क्योंकि उसको डेटिंग गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम जोला है और वो लियोन की सेकंड मदर है और जोला लियोन को अपने दोस्त के साथ शादी करने के लिए बोलता है जो कि काफी ज्यादा मोटा था, जो देख के लियोन बोलने लग जाता है मैं ये शादी नहीं कर सकता और मैं इसलिए मेहनत कर रहा था क्योंकि मेरे को एकेडमी में जाना है और एकेडमी के अंदर ही मेरे को शादी करने के लिए लड़की मिल जाएगा। और इसके बाद लियोन अपने जहाज को लेकर एक जगह पे जाने लग जाता है और लियोन को पिछली जिंदगी के बारे में भी याद था और लियोन पिछली जिंदगी में वेपन के ऊपर बहुत ही पैसा खर्च किया था और फाइनली लियोन वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर लियोन एक रोबोट को देखता है और रोबोट लियोन को देख के बोलने लग जाता है घुसपैठी आया है मैं तुमको मार दूंगा और लियोन मरने वाला था तभी अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके वजह से वहाँ पर ही रोबोट खत्म हो जाता है। जिसके बाद लियोन इस शिप को रजिस्टर कर लेता है, जिसके बाद लियोन इस शिप का ओनर बन जाता है और इसके बाद लियोन के साथ एक रोबोट बातें करने लग जाता है और यहाँ पर लियोन करीब 3 महीने से घर पे नहीं आया था, जिसकी वजह से लियोन का सेकंड मदर सोचता है लियोन मर चुका है और तभी कुछ देर बाद लियोन वहाँ पर पहुंच जाता है अपने रोबोट के साथ और वो काफी ज्यादा ही छुपाया हुआ संपत्ति लेकर आया था और ये चीज देख के तो लियोन का सेकंड मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद लियोन बोलता है मुझे इस मोटे से शादी नहीं करना है और लियोन काफी ज्यादा अमीर बन गया था, जिसके वजह से वो एकेडमी पे पहुंच जाता है। जिसके बाद लियोन वो एकेडमी पे बहुत सारा कैरेक्टर को देखता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर था, जिसके बाद लियोन मन में बोलने लग जाता है अब मेरे को इस गेम पे एनपीसी की तरह रहना पड़ेगा और कुछ भी हो जाए मेरे को स्टोरी लाइन के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मरीन होता है वो प्रिंसेस जूलियस को एक थप्पड़ मारता है, जो देख के लियोन को याद आता है मैं जब गेम खेला था तब तो ओलिविया जूलियस को थप्पड़ मारा था, लेकिन तो यहाँ पर उल्टा ही कोई मार रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में लियोन अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बोल रहा होता है सभी को एक एक टी पार्टी रखना है अपने घर में, जो सुन के तो लियोन रोने लग जाता है और बोलने लग जाता है आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। जिसके बाद लियोन बोलने लग जाता है इससे हम लोग अपनी पसंद की लड़की चूज कर सकते हैं। फिर लियोन अपनी रोबोट को बोलता है इस दुनिया पे कौन कौन चीज पावरफुल है वो मेरे को ढूंढ के बताओ, लेकिन तभी लियोन को कुछ आवाज सुनाई देता है जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है और लियोन बाहर जाने के बाद पता चलता है ओलिविया को सभी लोग बुली कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में लियोन ओलिविया को एक डेंजन का क्लास के लिए इनवाइट करता है, जिसके वजह से ओलिविया भी मान जाता है और यहाँ पर लियोन कुछ भी हालत में गेम की स्टोरी लाइन के साथ ज्वाइन करना नहीं चाहता था। फिर नेक्स्ट सीन में मरीन के साथ एक लड़की झगड़ा करने लग जाता है और इस लड़की का नाम है एंजेलिका, जिसकी वजह से सारे प्रिंस मरीन को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर तो एंजेलिका बहुत ही सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे प्रिंस बहुत ही ज्यादा कूल बन रहा था क्योंकि सारे प्रिंस मिलकर डेंजन का सारे मॉन्स्टर को हरा दिया था, जो देखकर लियोन थोड़े से गुस्से में होता है। फिर नेक्स्ट सीन में मरीन जूलियस को हील करने लग जाता है और मरीन भी एंजेलिका के जैसा हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है, जिसके बाद एंजेलिका भी उसको हील करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देख के तो जूलियस मरीन को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है, जो देख के तो लियोन मन में बोलने लग जाता है मरीन तो पूरा गेम के स्टोरी लाइन को बिगाड़ रहा है और इसके बाद से सभी लोग मरीन को बुली करने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस एंजेलिका को दोषी देने लग जाता है तुमने ये सारा कुछ किया है ना। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है प्रिंस जूलियस का फियोंसे है एंजेलिका, लेकिन जूलियस तो हर टाइम मरीन के साथ रहता है और यहाँ पर तो एंजेलिका रोने ही लग जाता है और ये सारा कुछ तो लियोन देख रहा था। जिसके बाद ओलिविया लियोन के पास आकर बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए जाओगे, जो सुनकर लियोन मान भी जाता है। लेकिन जब भी वो दोनों लाइब्रेरी में जाता है वो दोनों देखता है जूलियस का एक फ्रेंड मरीन को किस कर रहा है और यहाँ पर ओलिविया कुछ बोलने वाला था तभी लियोन उसका मुंह को बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में मरीन लाइब्रेरी से निकल के सोचने लग जाता है इस गेम का मेन कैरेक्टर ओलिविया है और वो बाद में इस किंगडम का प्रिंसेस बनने वाला है, लेकिन मैं अगर उसके बदले में जाऊँ तो मैं इस किंगडम का सेकंड प्रिंसेस बन सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लियोन को भी पता चलता है मरीन भी दूसरी दुनिया से यहाँ पर रिकार्नेट हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन और उसके दोस्त किसी भी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया था, जिसके बाद लियोन और उसके दोस्त 3 लड़की के साथ मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो तीनों ही मना कर देता है। और तभी एंजेलिका सभी प्रिंस को बोलने लग जाता है मरीन तू सभी को झूठ बोल रहा है और तुम मेरे अलावा कैसे रह सकते हो प्रिंस, जो सुन के प्रिंस बोलने लग जाता है मैं पूरी जिंदगी मरीन के साथ रहने वाला हूँ, जो सुन के सभी लोग बोलने लग जाता है क्या प्रिंस एंजेलिका को छोड़ देगा, जिसकी वजह से एंजेलिका मरीन को एक डुएल के लिए
चैलेंज करता है, जो सुनकर तो प्रिंस और प्रिंस के दोस्त बोलने लग जाता है मरीन तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ है। जो सुनकर तो मरीन भी काफी ज्यादा खुश होता है, जिसकी वजह से मरीन सभी को थैंक यू बोलता है। और यहाँ पर एंजेलिका का साइड में कोई भी नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जो देखकर लियोन एंजेलिका के पास आ जाता है, जिसके बाद लियोन बोलने लग जाता है मैं अब से एंजेलिका की तरफ से लड़ने वाला हूँ। जिसके बाद लियोन बोलने लग जाता है प्रिंस और तुम्हारे बाकी सारे दोस्त तुम तो मरीन के साइड से लड़ने वाले होने ना, तो फिर चलो हम लोग रूल को डिसाइड कर लेते हैं। जो सुनकर प्रिंस का एक दोस्त बोलने लग जाता है अगर हम लोग जीते तो एंजेलिका मरीन को कभी भी तंग नहीं करेगा। जो सुनकर तो लियोन बोलने लग जाता है और अगर हम लोग जीत गए तो मरीन प्रिंस से हर टाइम के लिए दूर रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में मरीन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे हाथ मार के बोलने लग जाता है आखिरकार लियोन है कौन, वो मेरे प्लान के बीच में क्यों आ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में लियोन के पास रोबोट आकर बोलने लग जाता है स्कूल का बैटिंग में तुमको बहुत ही कम वोट मिला है। जो सुनकर लियोन बोलने लग जाता है इस मैच को तो मैं ही जीतने वाला हूँ, जिसकी वजह से लियोन अपने ऊपर ही 500 प्लैटिनम कॉइन लगा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में एंजेलिका लियोन के पास आकर बोलने लग जाता है तुम अपना नाम हटा लो। जो सुनकर लियोन बोलने लग जाता है क्या तुमको लगता है मेरे से ताकतवर वो प्रिंस है। जो सुनकर एंजेलिका बोलता है मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन वो नाम हटाने के लिए मना कर देता है। और तभी वहाँ पर लियोन का आर्मर आ जाता है और लियोन का आर्मर को देखकर सभी लोग हंसने लग जाता है। फिर यहाँ पर सभी प्रिंस का आर्मर को दिखाया जाता है जो कि लियोन के आर्मर से छोटा था। और लियोन का आर्मर को देखकर ओलिविया बोलने लग जाता है लियोन का आर्मर कितना ज्यादा सुंदर है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रेड है और वो सबसे पहले लियोन से लड़ने वाला था। जिसके बाद लियोन बोलता है अपने हथियार को निकालो सबसे पहले, जिसकी वजह से लियोन का हाथ में एक शॉवल आ जाता है। जो देख के तो ब्रेड हंसने लग जाता है और बोलने लग जाता है क्या तुम इस चीज से लड़ने वाला हो मेरे से। जिसके बाद ब्रेड अपनी हथियार से लियोन के ऊपर हमला कर देता है और इससे तो लियोन आराम से बच गया था। जिसके बाद लियोन अपनी हथियार से एक ही बारी में उसको हरा देता है और ये देखकर तो अरीना के सारे बंदा खुश नहीं होता है। जिसके बाद प्रिंस का और एक दोस्त लड़ने के लिए आता है लियोन से, लेकिन वो भी यहाँ पर हार जाता है। जिसके बाद और एक लड़का आता है जिसका नाम चिरिस होता है और लियोन का ड्रोन की मदद से चिरिस भी हार जाता है। जिसके बाद लियोन उसके पास आकर बोलने लग जाता है तुम अभी मरीन के पास चले जाओ, जिसकी वजह से तुमको थोड़ी सी दया मिल जाएगी। जिसके बाद लियोन तो उसको और भी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है, जो सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक था। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जिलिक होता है और जिलिक ये लड़की को ऑर्डर दिया था लियोन का आर्मर के ऊपर बॉम्ब लगाने का। और ये सारा कुछ तो लियोन को अपनी रोबोट की मदद से पता चल गया था और लियोन को ये भी पता चलता है ये काम उसका बहन ने किया है। और तभी जिल और लियोन का मैच स्टार्ट हो जाता है और जिल सबसे पहले लियोन के पाव के सामने एक स्मोक डाल देता है और यहाँ पर लियोन का आर्मर फटने वाला था लेकिन वो नहीं फटता और उल्टा लियोन आसमान पे उड़कर जिल को हरा देता है। और ये देखकर तो मरीन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी वहाँ पर प्रिंस मरीन को बोलने लग जाता है इस किंगडम पे सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मर मेरा है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रिंस और लियोन का मैच स्टार्ट हो गया था जहाँ पर सभी लोग प्रिंस के साइड में होता है। जिसके बाद लियोन प्रिंस का बेइज्जती करने लग जाता है, जो सुनकर प्रिंस बोलने लग जाता है तुम ये सारा कुछ इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सबसे ताकतवर आर्मर है। फिर लियोन बोलने लग जाता है क्या तुमको पता है एंजेलिका तुमसे कितना प्यार करता है। जो सुनकर तो एंजेलिका रोने लग जाता है। फिर एंजेलिका बोलता है क्या प्रिंस तुम सच में मरीन को पसंद करते हो। फिर लियोन बोलने लग जाता है तुम मेरे से कभी भी नहीं जीत सकते हो क्योंकि तुम कमजोर हो। जिसके बाद लियोन प्रिंस के आर्मर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और इसकी वजह से प्रिंस वहाँ पर ही हार जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। और तभी वहाँ पर लियोन का टीचर उठकर बोलने लग जाता है बहुत ही बढ़िया, जो देखकर तो लियोन रोते रोते बोलने लग जाता है कोई तो है जो मेरा साथ दिया। और लियोन जीतने के कारण से उसको बहुत ही ज्यादा पैसा मिल गया था, जिसकी वजह से वो स्कूल में काफी ज्यादा अमीर बन गया था। फिर लियोन एंजेलिका और ओलिविया को अपने घर लेकर आता है और यहाँ पर इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एंजेलिका और ओलिविया एक साथ बातें करने लग जाता है। फिर लियोन एंजेलिका को पूछता है क्या तुम अभी खुश हो। जो सुनकर एंजेलिका बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ लेकिन मैं मारी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। जिसके बाद मरीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मरीन को पता चलता है प्रिंस को प्रिंस का घर से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जो सुनकर प्रिंस बोलने लग जाता है अब से वो प्रिंस नहीं रहा। जिसके बाद प्रिंस और प्रिंस का दोस्त आकर बोलने लग जाता है अब से हम सभी लोग मरीन को प्रोटेक्ट करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। जो सुनकर मरीन रोने लग जाता है और बोलने लग जाता है मैंने सोचा था इस किंगडम का सेकंड प्रिंसेस बनने वाला हूँ लेकिन ये सारा कुछ क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में लियोन रोने लग जाता है क्योंकि ओलिविया और एंजेलिका काफी ज्यादा खुश था और वो दोनों ही मेट की ड्रेस पहने थे क्योंकि वो दोनों कैफेटेरिया खोला था। फिर नेक्स्ट सीन में प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़की मिलकर प्रिंस को घेर के रखा था और प्रिंस भी एक कैफे खोला था। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिलिनी है और वो इस किंगडम का रानी है और मिलिनी बस लियोन से मिलने के लिए आया था। और जब भी कोई लियोन के कैफे में जाता है वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की लियोन के साथ बदतमीजी कर रही थी और वो लड़की लियोन के ऊपर कॉफी भी फेंक दिया था। फिर वो लड़की बोलने लग जाता है मैं इस कॉफी का पैसा नहीं देने वाला। जो सुनकर क्वीन बोलने लग जाता है अब बस भी करो, लेकिन तभी लियोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लड़की का बॉडीगार्ड को मारने लग जाता है और लियोन एक ही बारे में सभी को हरा देता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है इस चीज के लिए। तभी वो लड़की बोलने लग जाता है तुम बदसूरत लड़की कहाँ से आ गए। जो सुनकर तो लियोन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है वो सीधा क्वीन के पास आकर बोलने लग जाता है ये हमारा किंगडम का रानी है। लेकिन तभी उसका कैफे में लियोन का टीचर
टीचर आ जाता है, जिसकी वजह से लियोन भी काफी ज्यादा शांत हो जाता है और लास्ट में तो बहुत सारा लड़की ये देख के भाग जाता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन में क्वीन तो काफी ज्यादा गुस्सा थी लियोन के ऊपर, जिसकी वजह से लियोन उससे माफी मांगता है और क्वीन को देख के लियोन क्वीन का हाथ पकड़ के बोलने लग जाता है कि आप मेरे से शादी करोगी, भले ही आप 30 साल के हो लेकिन आप इस एकेडमी का लड़की से काफी ज्यादा अच्छे हो। जो सुनकर तो क्वीन काफी ज्यादा खुश होता है। फिर लियोन कुछ बोलने वाला था तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। फिर प्रिंस बोलने लग जाता है तुम मेरी माँ को इतना आसानी से प्रपोज कर रहे हो, और वो दोनों एक साथ हाथ पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से प्रिंस लियोन को जोरदार मारता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बोलने लग जाता है मेरे नाम कार्ला है। जो देख के लियोन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है आखिरकार ये कार्ला कौन है। जिसके बाद लियोन बोलता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जो सुनकर कार्ला बोलने लग जाता है प्लीज भीएम फैमिली को बचा लीजिए और हमें बस आप ही बचा सकते हैं। और तभी वहाँ पर वही दो लड़की को दिखाया जाता है जो कि ओलिविया के पास आकर बोलने लग जाता है तुम्हें हमारे हिसाब से ही चलना होगा। जिसके बाद वो लड़की ओलिविया को बोलने लग जाता है कॉमनर्स को कभी भी नोबेल दोस्त नहीं बनाना है, और ओलिविया ये सारा कुछ करने के लिए मना कर देता है। जिसकी वजह से वो लड़की ओलिविया को एक घर में बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड था। फिर नेक्स्ट सीन में लियोन सभी के साथ फाइट करने लग जाता है और ये सारा कुछ देख के ब्रेड को पता चलता है असली बैटल कैसा होता है और वो किसी भी काम का नहीं है। जिसके बाद सभी लोग कार्ला के होमलैंड पे पहुंच जाता है और यहाँ पर लियोन का हाथ ऊपर खड़े करने पड़े थे। जिसके बाद लियोन बोलने लग जाता है कार्ला ने ही तो मेरे को बुलाया था यहाँ पर उसके मदद करने के लिए। जो सुनकर कार्ला ओलिविया को दोष देने लग जाता है। जो सुनकर कार्ला का पापा कार्ला को बताता है तू सारा कुछ सच सच बता। जो सुनकर कार्ला जमीन पर गिरकर बोलने लग जाता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऑफरेल फैमिली के शेफनी ने ये सारा कुछ ऑर्डर दिया था। और यहाँ पर ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड होता है और वो सोचने लग जाता है क्या एंजेलिका मेरे को कोई जानवर की तरह देखता है। और शिप के ऊपर लियोन और उसका रोबोट एक साथ बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर लियोन का शिप के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से ओलिविया ऊपर आ जाता है लियोन को देखने के लिए। और तभी वहाँ पर ओलिविया को प्रोटेक्ट करने के लिए दो रोबोट आ जाता है और तभी वहाँ पर ब्रेड भी आ जाता है ओलिविया को बचाने के लिए। और ये सारा कुछ देखकर तो लियोन को याद आता है, जो देख कर लियोन सोचने लग जाता है ओलिविया को प्रिंस और उसके दोस्तों के साथ रहना था और मेरे को दूर रह के एनपीसी की तरह ये सारा कुछ देखना था और मैं ये काम जरूर निभाऊंगा। और ये सारा कुछ जाकर लियोन किंगडम का रानी को बता देता है, जिसकी वजह से वो लड़की को काफी ज्यादा अच्छा सबक मिलता है। तो वहाँ पर प्रिंस के दोस्त लियोन के साथ बातें करने के लिए आता है। जिसके बाद ब्रेड बोलने लग जाता है वो अब से लियोन को दुश्मन नहीं समझता है, लेकिन हम लोग फिर भी तुमको हराना चाहते हैं। जिसके बाद प्रिंस का दोस्त लियोन को एक पेपर देकर वहाँ से चला जाता है और वो पेपर पर ये लिखा था लियोन को लोअर रैंक से अपर रैंक पर भेज दिया गया है। और थोड़ी देर बाद लियोन के शिप के ऊपर बहुत सारा मॉन्स्टर आ जाता है हमला करने के लिए। तो वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दूसरे किंगडम का प्रिंसेस था और एंजेलिका तुम जहाँ पर भी हो तुम बाहर आ जाओ क्योंकि हम लोग तुमको अगवा करने वाले हैं और अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो हम लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। जिसकी वजह से एंजेलिका उन लोग के सामने आकर बोलने लग जाता है मेरा नाम एंजेलिका है और मैं रेड के फैमिली से हूँ। जो सुनकर तो लियोन उसके पास जाने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो स्टूडेंट उसको रोककर बोलने लग जाता है वो उसका डिसीजन है तो उसको जाने दो। जो देखकर वहाँ पर एक सोल्जर बोलता है तुम सभी लोग इसको मारो। जो सुनकर तो सभी लोग उसको मारने लग जाता है। जिसके बाद सभी लोग एंजेलिका को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है और कुछ देर बाद लियोन सभी के सामने आकर बोलने लग जाता है तुम लोगों से मेरा स्टेटस ज्यादा है और इसीलिए मैं सभी लोगों को ऑर्डर देता हूँ फाइट करने के लिए और मरने के लिए, क्योंकि वो बेहतर होगा बिना फाइट किए मरने के लिए। और मेरे को ये भी पता है तुम लोग काफी ज्यादा अमीर हो और क्या तुमको पता है तुम लोग जो यूज कर रहे हो वो तुम्हारे पूर्वज ने छोड़ कर गया है और कुछ ना करने से ये तो बेहतर है लड़ाई करके मरो। और पूर्वज का नाम सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और अपना मैजिक वेपन निकाल लेता है। जो देखकर लियोन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लग जाता है आखिरकार सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गया। और तभी वहाँ पर उन लोग के शिप के ऊपर बहुत सारा मॉन्स्टर हमला कर देता है और ये देख के ओलिविया बहुत ही जोर से चिल्लाता है नहीं, और ओलिविया के चिल्लाने की वजह से शिप के बाहर एक बैरियर बन जाता है। जिसके बाद ओलिविया एक एक करके मॉन्स्टर को मारने लग जाता है और ये सारा कुछ ओलिविया कुछ टाइम के लिए ही कर सकता है। और तभी वहाँ पर दुश्मन के शिप के ऊपर लियोन आ जाता है। जिसके बाद लियोन तो प्रिंसेस को ही अगवा कर लेता है। जिसके बाद लियोन के कहने पे रोबोट जाकर उसका मुँह जला देता है और इस बैरियर की वजह से ओलिविया काफी ज्यादा थक गया था। और तभी वहाँ पर एंजेलिका एक मैजिक स्पेल करता है जिससे कि वो सभी किंगडम के लोगों को बचा पाए। जिसके बाद एंजेलिका ओलिविया को पकड़ के बोलने लग जाता है तुम हमेशा ही मेरा दोस्त थे। जो सुनकर तो ओलिविया काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी वहाँ पर उन लोगों के शिप के ऊपर एक हमला होता है जिसकी वजह से एंजेलिका नीचे गिरने वाला था, लेकिन ओलिविया उसको बचा लेती है और वो खुद नीचे गिर जाती है। और ठीक टाइम पे लियोन आकर ओलिविया को पकड़ लेता है और उसको बचा लेती है। जिसके बाद ओलिविया बोलता है तुम अब से मेरे को लिविया बोलोगे। जो सुनकर लियोन बोलने लग जाता है मैं इस नाम से नहीं बोल सकता। और तभी वहाँ पर सबसे पावरफुल इंसान बेंडर आ जाता है और यहाँ पर बेंडर का फेस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरा था, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद लियोन बेंडर के साथ लड़ाई करने लग जाता है। जिसके बाद बेंडर एक हमला करता है जिसकी वजह से लियोन का आर्मर के अंदर एक तलवार घुस जाता है और ये देख के लियोन और रोबोट को ऑर्डर देता है उसको पकड़ के रखने के लिए। और ठीक टाइम पे लियोन आर्मर से बाहर निकलकर उसके सामने बंदूक दिखाने लग जाता है, जो देखकर लास्ट में बेंडर को हार मानना ही पड़ता है। और ये सारा कुछ के वजह से लियोन के टीचर लियोन को एक
एक अवार्ड देता है जो कि एक मेडल होता है और बोलने लग जाता है तुम काफी अच्छे किए, और उसको सबसे बड़ा अवार्ड का टाइटल दिया जाता है जिसकी वजह से सभी लोग ताली बजाने लगता है। और सबके लास्ट में ओलिविया लियोन को प्रपोज कर देता है, जो सुनकर तो लियोन मना कर देता है सबसे पहले। और यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।